हेलो दोस्तों, देखिए रेशियो का बहुत ही प्यारा सवाल है और उतने ही प्यारे तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है ना, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप इस चीज की गारंटी है मेरी। ठीक है, देखो यहाँ पे रवि रवि और सुमित के जो वेतन का अनुपात है आपका, शुरू में वो 2:3 है, फिर उनका जो वेतन है वो 5,000 से बढ़ा दिया गया तो अनुपात 5:7 हो गया। ठीक है ना, तो आपको सुमित का वेतन बताना है वृद्धि के बाद। ठीक है ना, तो देखो उनका इनिशियल जो वेतन है वो 2:3 है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, आपका 2x। ठीक है ना, इसको हमने 2x माना। ठीक है ना, फिर इसमें हमने 5,000 की वृद्धि की। ठीक है ना, डिवाइड बाय सुमित का वेतन 3 है तो इसको आप 3x ले लीजिए। फिर इसमें 5,000 की वृद्धि हमने की, तो रेशियो क्या हो गया आपका, तब रेशियो जो है आपका 5/7 है। यही तो सवाल में आपसे बोला है। ठीक है ना, अब देखिए इस इक्वेशन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, देखो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सेम साइन घटेगा। ठीक है ना, देखो अगर प्लस प्लस है तब भी घटेगा, माइनस माइनस है तब भी घटेगा, और अपोजिट साइन हमेशा आपका ऐड होगा। ठीक है ना, अगर प्लस माइनस है तो उसको हमें उठा के जोड़ देना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखो आप x का कोफिशिएंट क्या है आपका, 2 और 3 दोनों प्लस में है आपके, दोनों प्लस प्लस में है तो क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसको लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14x। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15x। ठीक है ना, तो 14 और 15x का अंतर कितना है आपका, x आएगा। ठीक है ना, इसको अब हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आपका ये भी प्लस का 5,000 है, ये भी प्लस का 5,000 है, तो सेम साइन क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, और करना क्या है, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, देखो अब जब देखो यहाँ पे सेम नंबर है आपका, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाइए, या तो आप ऐसा करिए, इनके बीच का अंतर डायरेक्ट ले लीजिए। 7 और 5 के बीच का अंतर कितना है आपका, 2। ठीक है ना, इस 2 को उठा के आप ये 5,000 से गुणा कर दीजिए, तब भी वही सेम चीज आएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5,000 और गुणे में आपका 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया आपका, 5 दूनी 10, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो है, 4 जीरो को 1 2 3 4 आपका 4 जीरो कर दीजिए आपका। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। आपसे क्या पूछा है, सुमित का वेतन वृद्धि के बाद आपका। ठीक है ना, तो उसका इनिशियल वेतन कितना होगा, ये 10,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुमित का वेतन कितना आएगा आपका, 30,000। ठीक, यही लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, 30,000। ठीक है ना, वृद्धि के बाद पूछा है तो उसमें 5,000 हम जोड़ेंगे, तो सुमित का वेतन जो वृद्धि के बाद क्या होगा आपका, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं यहां पे। ठीक है ना, सुमित का वेतन। ठीक है ना, देखो इनिशियल वेतन उसका कितना है आपका, 30,000। ठीक है ना, फिर उसमें 5,000 की वृद्धि हमने कर दी। वृद्धि के बाद आपसे पूछा है, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 35,000। ठीक है ना, देखिए हर चीज को लिख लिख के प्यार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीडी वालों की मैथ जो है आपकी कमजोर होती है। ठीक है ना, इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं लेकिन फिर वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सुमित, इस सवाल में तो केवल सुमित का पूछा है, हम सबका निकालेंगे। रवि का पूछ रहा है तो रवि में क्या करेंगे आप, जब 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20,000। ठीक है ना, तो ये उसका इनिशियल वेतन होगा। अगर बाद का पूछे तो 5,000 और ऐड कर दीजिए, तो बाद वाला वेतन कितना हो जाएगा, 5,000 ऐड होने के बाद आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो रेशियो जो है आपका बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है ना, और इसमें आपको इस चीज को जरूर याद रखना है कि सेम साइन घटेगा, अपोजिट साइन जुड़ेगा, तो आप ये वाले जो इक्वेशन है उनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फालतू ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ऐसे सवालों को ऐसे ही तुरंत लिख लेना है और इसके थ्रू आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, एक एक चीज लिख के नहीं करना है। ठीक है, जय।